जय माता की। मैं पंडित सुशील पांडे आज आपके बीच में हम उपस्थित हैं एक ऐसे विषय को लेकर के जिसकी कभी कभी आवश्यकता पड़ जाती है, जानकारी नहीं होती है हमें, लेकिन ऐसी स्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं कभी कभी, हमेशा नहीं, यदा कदा कभी कभार ऐसी स्थिति आ जाती है। उसमें हम फंस जाते हैं कि आखिर हम करें तो क्या करें। आप हमारी वीडियो को पूरा सुनिएगा और आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साझा करें अपने इष्ट मित्रों में। ऐसा करके आप हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएंगे। हम बीच बीच में आपके बीच में ऐसे ढेर सारे विषयों को लेकर के उपस्थित होते रहेंगे और वह जो कुछ भी मैं बताऊंगा वह शास्त्र सम्मत होगा, अनर्गल अतार्किक कुछ नहीं होगा। बहरहाल आते हैं मूल विषय पर। आज का हमारा विषय है कि कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि एक सूतक के बीच में दूसरा सूतक लग जाता है। सूतक यानी जनना सूतक या मृतक सूतक। जैसे किसी एक की मृत्यु हुई है घर में और उसका दशगात्र वगैरह जो क्रिया है यानी 10 दिन वो नहीं बीता है, सूतक से निवृत्ति नहीं हो चुकी है, दुर्भाग्य से उसी बीच में उसके परिजन में किसी और की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में क्या कर जाना चाहिए, यानी एक सूतक के बीच में यदि दूसरा सूतक लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए, उस सूतक की निवृत्ति हमें कब माननी चाहिए। कई बार ऐसा सवाल उठता है कि यह शौच की निवृत्ति प्रथम मृत्यु दिवस से ली जाएगी या दूसरे मृत्यु दिवस से, यानी सूतक की निवृत्ति पहले से मानी जाएगी या दूसरे से। इस प्रश्न का उत्तर जो है धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के आधार पर जो मैंने पाया है वह हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे। धर्म सिंधु कहता है दशाह मृता शौचे दशाहस्य ततो नुनस्य वा मृता शौचस्य संपाते पूर्व प्रवृत्ता शौच समाप्त्या शुद्धि। यानी मृत शौच यानी 10 दिन के मध्य में यदि दूसरा अशौच आ जाता है तो पहले अशौच की शुद्धि पर ही दूसरे की शुद्धि होगी। यानी यदि किसी की पहले मृत्यु हो गई है, उसके 2 दिन बाद किसी और की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा नहीं कि जिसकी 2 दिन बाद मृत्यु हुई होगी उस दिन से हम उसका दशा जोड़ेंगे, नहीं, पहले का जो 10वां दिन पड़ रहा होगा उसी पर दूसरे की भी शुद्धि हो जाती है। ऐसा धर्म सिंधु कहता है। आगे जनने जननं चेत श्यान मरणे मरणं तथा पूर्व शेषेण शुद्धि साधित्रा शौच वर्जनम। निर्णय सिंधु में माधवी जी का यह कथन है, यदि जनना शौच में जनना शौच प्राप्त हो जाए, यानी जन्म के समय 2 सूतक लगते हैं, एक जनना शौच एक मृतक शौच। घर में बच्चा जब पैदा होता है तब भी 10 दिन का सूतक लगता है। तो यदि एक बच्चा पैदा हुआ है और संयोग से 2 दिन बाद घर में किसी परिजन को एक दूसरा बच्चा पैदा हो गया, तो वह भी उस सूतक के संदर्भ में बता रहे हैं कि यदि जनना शौच में जनना शौच प्राप्त हो और मरण शौच में मरण शौच प्राप्त हो तो पूर्व के शेष से ही दूसरे की शुद्धि हो जाती है, यानी दूसरा सूतक उसमें फिर नहीं लगता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं अंतरा जन्म मरणे शेषा हो भी शुद्ध्यति पूर्वा शौचोत्तरम तन्मध्योत्पने जाते तूत्रमेव कार्यम। कहते हैं कि एक अशौच के मध्य में दूसरा अशौच आ जाने पर पहले अशौच के जितने भी दिन शेष बचते हैं उसे उतने ही दिनों में दूसरे अशौच की भी समाप्ति हो जाती है, यानी दूसरे से दिन नहीं जोड़ा जाएगा। आगे यदि प्रथम अशौच, अब थोड़ा सा आपको यहां समझना होगा, ध्यान देना होगा। पहला सूतक यदि 10 रात्रि काल में 9वें दिन की समाप्ति तक दूसरा सूतक लग गया, जैसे कल 10वां दिन है, आज 9वां दिन का समाप्त हो रहा है, यानी यदि आज ही दूसरा सूतक लग गया तब क्या करें। तो ऐसी भी स्थिति में भी कहा गया है कि प्रथम अशौच पर ही दूसरे की समाप्ति होगी। उसके पश्चात यदि रात्रि के समाप्त होने तक दूसरा अशौच लगता है तब 2 दिन की वृद्धि होगी, यानी 9वीं रात्रि बीत चुकी है, 10वें दिन का आरंभ हो रहा है और उस दिन यदि सूतक लग जाता है दूसरा वाला, तब क्या होगा, तब ऐसी स्थिति में समय को 2 दिन आगे बढ़ाया जाएगा।
और यदि प्रातः काल दूसरा शौच होता है तो 3 दिन की वृद्धि होगी। यानी सूर्योदय के पहले, 10वें दिन के सूर्योदय के पहले अगर सूतक लग जाता है तो 2 दिन की वृद्धि, और सूर्योदय हो जाने के पश्चात यदि लग जाता है तो 3 दिन की वृद्धि होगी। यह 9वें और 10वें दिन की स्थिति में है, वो भी 9वां दिन पूरा बीत चुका होगा, केवल 9वीं रात्रि और 10वें दिन के सुबह की बात हो रही है। अथ यह निर्णय सिंधु में मिला है। अथ दशरात्रा सन्निपतेयुराद्यं दशाराष्ट्रामा शौचम मान दिवसात ऊर्ध्व द्विरात्रेण व्युष्टाय त्रिरात्रेण। इसका अर्थ अभी मैंने ऊपर बताया। यदि 9वें दिन के सायंकाल तक दूसरा लग जाता है तो उसके साथ ही होगी। यदि रात्रि में सूतक लग जाता है, रात्रि में मृत्यु हो जाती है तो 2 दिन की वृद्धि होगी, और यदि सूर्योदय के बाद 10वें दिन सूर्योदय के बाद यदि होता है तो 3 दिन की वृद्धि हो जाएगी। इस बात को देवोल ने भी माना है, और इस संदर्भ में कुछ मतों के अनुसार सूतक काल को विभक्त करते हुए यह भी कहा जाता है कि यदि प्रथम अशौच काल के प्रथम 2 भाग बीत जाने पर दूसरा अशौच लगता है तो दूसरे अशौच काल को माना जाएगा। लेकिन इस मत को 1 नहीं 2 नहीं अपितु ढेर सारे ऋषियों मनीषियों ने निर्मूलता व अज्ञानता कहते हुए इसका खंडन कर दिया है। कई जगह यह भी प्रश्न आता है, आया है, मेरे सामने भी आया है, पूरे 10 दिन को यानी बांट देते हैं 5-5 दिन। लोग कहते हैं कि 5 दिन बाद लगा, पहले सूतक में 5 दिन बीत जाने के बाद ये 6वें दिन दूसरा सूतक लगता है, तो लोगों ने कहा कि नहीं, हम दूसरे वाले सूतक काल को मानेंगे। ऐसी बात पर हमारे ढेर सारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, शास्त्रकारों ने इसको निर्मूलता समझते हुए और इसको एक ही श्रेणी में रखा कि अज्ञानता है, और इसका खंडन किया। चूंकि ऊपर अभी मैं बता चुका हूं, निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु 9वें दिन तक यानी 10वें दिन के सुबह तक सूतक लग जाने की स्थिति में क्या होता है। ये 2 भागों में विभक्त करके जो बताया गया यह बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। यह हमारे ऋषि मनीषियों ने कहा है। अशौच के मध्य में अशौच होने पर पूर्व अशौच काल की निवृत्ति पर ही शुद्धि कही गई है। पूर्वा शौचेन या शुद्धि सूतके मृतके च। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रथम अशौच पर दूसरे अशौच की शुद्धि नहीं होती है। इसलिए एक अशौच के मध्य में यदि दूसरा अशौच यानी दूसरा सूतक लगता है तो प्रथम के जितने दिन शेष होंगे उतने ही दिन में दूसरे अशौच की सारी क्रियाओं को पूरा करते हुए प्रथम सूतक की शुद्धि पर दूसरे सूतक की शुद्धि करनी चाहिए। किसी भी तरह से शास्त्रोक्त मतों, ऋषियों के मतों का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा पिंडोदक क्रियाओं का लोप होता है, ऐसा कहा गया है। और पिंडोदक क्रियाओं का लोप होने पर लुप्तोदक पिंडोदक क्रिया संतत जायते वर्णशंकर, ऐसा भी कहा गया है। यदि हमारे परिजनों में किसी की भी पिंडोदक क्रियाओं का लोप हुआ, पिंड आदि में कमी की गई, तरीके से नहीं हुआ, पद्धतियों के अनुसार उनका पिंडदान आदि नहीं हुआ, उनकी क्रिया नहीं हुई, सपिंडन नहीं हुआ, आगे मैं आपको सपिंडन पर भी बताऊंगा, तो उस कुल में यानी यह न होना पिंडोदक क्रियाओं का लोप होता है। और पिंडोदक क्रियाओं के लोप हो जाने के पश्चात यह कहा गया है कि संतानें वर्णशंकर पैदा होने लगती हैं, यानी लुप्तोदक पिंडोदक क्रिया संतति जायते वर्णशंकर। अतः किसी भी तरह से हमारे ऋषि मनीषियों के द्वारा जो कथन है उनका अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। ईश्वर न करें कि ऐसा किसी के साथ हो, किसी परिवार में ऐसा हो, लेकिन यदि ऐसी स्थिति आ जाती है कि प्रथम सूतक के एक सूतक के चल रहे समय के भीतर यदि दूसरा सूतक लग जाता है तो उसकी निवृत्ति पर किसी तरह का संशय नहीं, उसकी निवृत्ति भी प्रथम वाले सूतक पर हो जाती है। यह भी मैंने बताया। सारांश यह है, यदि 9वें दिन के सायंकाल तक दूसरा सूतक लगता है तो 10वें दिन यानी पहले वाले के 10वें दिन दोनों का एक साथ होगा। यदि 9वीं रात्रि में लग जाता है सूर्योदय से पहले तब 2 दिन की वृद्धि होगी, और यदि 10वें दिन सूर्योदय के पश्चात सूतक लग जाता है तब मात्र
3 दिन की वृद्धि की जाएगी, इससे अधिक नहीं। और जो यह कहा गया है कि सूतक काल को 2 भागों में विभक्त कर दो, दूसरे 5 दिन के बाद वाले में यदि होता है तो दूसरे सूतक को देखा जाएगा। यह बिल्कुल अनर्गल है, शास्त्रोक्त नहीं है, इसको हमारे ऋषि मनीषियों ने कहीं भी स्थान नहीं दिया है, स्वयं उन्होंने इसका खंडन किया है। आशा करते हैं कि आपको हम अपने इस वीडियो के द्वारा सूतक के समय में सूतक लग जाने की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए यह समझा पाए हैं। भगवती आपका कल्याण करें। जय माता की।